जो टॉपिक है वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, जो आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग लगी हुई है। इस टॉपिक में दोस्तों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस हो चाहे नीट हो, इससे रिएक्शंस पूछे जाते हैं, हर साल आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर साल आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बोलती है ना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए हम लोग इसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो वीडियो होने वाला है, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो होगा, 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस होंगे। तो आज का जो टॉपिक है पार्ट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे, सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलिए जिन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने जॉन पीटर ग्रीस, इन्होंने ही इस पूरे रिएक्शंस को सिंथेसाइज करा, इसका नाम दिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई एक मान लीजिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट आपको सिंथेसाइज करना है, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग रिएक्टेंट पे लोगे दोस्तों एनिलीन लोगे। क्या लेने वाले हो बताइए, एनिलीन। ठीक है, रिएक्टेंट में आपका क्या हो गया, एनिलीन, NH2, इसका क्या नाम है बताइए, एनिलीन। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपका एनिलीन रिएक्टेंट हो गया है। एनिलीन रिएक्टेंट में जो है, एनिलीन को अगर आप एक काम करिए, NaNO2, किससे, NaNO2 प्लस HCl से जब आप रिएक्शन करवाओगे, ट्रीट करोगे, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम क्या होगा बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है सर, चलिए आ जाइए, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर आप देखोगे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो बनने वाला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का। तो ये रहा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और दूसरे वाले, ये वाले नाइट्रोजन पे आप देखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्लोराइड आयन, एनायन होता है, जो कि उसके चार्ज को बैलेंस करता है। आई होप इतना समझ में आ गया। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इसका मैं शॉर्टकट में नाम दे देता हूं कि भैया हम इसको क्या बोलेंगे, बी फॉर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो हम लोग इसको बोल देते हैं सर BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे BDC। ठीक है, अब आ जाइए, डाइएजोनियम क्यों बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर बेसिकली आप देखिएगा कि आप देख रहे हो कि यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल्स में Cl माइनस है, जो कि ये क्या है बताइए, हैलोजन है। ठीक है सर, हैलोजन है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप जो दिख रहा है, ये तो आपका बेंजीन रिंग हो गया, यानी कि आप इसको बोल सकते हो एराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, एराइल या बेंजीन ग्रुप, आप इसको बोल सकते हो। और रही बात, एक बच गई है, यहाँ पे एक ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हो आप लोग दोस्तों, कौन सा, ब्लैक कलर में मैं राउंड कर रहा हूं इसको। ये जो है ना, आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइएजोनियम ग्रुप। क्या बोलते हैं बताइए, डाइएजोनियम ग्रुप। चलिए इसका नाम लिख लीजिए, डाइएजोनियम ग्रुप। डन गाइस, लिख लिया आप लोगों ने, डाइएजोनियम ग्रुप इसको बोलते हैं। और साथ में एक इसकी कैरेक्टर, बड़ी अच्छी खास बात ये है ना कि ये जो ग्रुप है वो बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। लिख लीजिए इसके बगल में कैसा काम करता है बताइए, बेटर, इसको इरेज करना पड़ेगा, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि थोड़ा सा भी अगर इसको हीट आप दे दोगे, हीट सप्लाई करोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो ये आसानी से लीव कर जाएगा। अब देखिएगा, इसका नाम हमने डाइएजोनियम क्यों बोला हुआ है, क्योंकि साहब यहां पर जो है ना N ट्रिपल बॉन्ड N जो आप देख रहे हो, ये डाइएजोनियम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसकी कुछ खास बात है, खास बात क्या है सर, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
कि ये जो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया है ना, अगर इसी पे आपने क्या करा देखिएगा, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने मेंटेन किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर, समझ रहे हो आप लोग, थर्मोडायनामिकली स्टेबल, तब उस केस में ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना हुआ है ये कंपाउंड क्या होगा सर, स्टेबल होगा। बताइए क्या होगा, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये सारा का सारा जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो भाई आप लिख सकते हो इसको कि भाई साहब क्या, BDC आर स्टेबल, क्या होगा बताइए, आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर, किस पे बताइए, एट लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर क्या होगा बताइए दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये स्टेबल होने वाला है। अदरवाइज आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या करा आपने, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहां से आप देख रहे हो ये वाला N2 ग्रुप, भाई साहब ये जो एजोनियम ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल पड़ेगा, इसका नाम ही है लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। ये भाई साहब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तब तो ये स्टेबल है, नहीं तो वो निकल जाएगा। चलिए आ जाइए, हमने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की केस को तो हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये जो बना हुआ है, और अगर हम एक काम करें, क्या काम करें कि सर इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं, कहां रखेंगे बताइए, रूम टेम्परेचर पर अगर रख देंगे तो सर देखिएगा, याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी रिएक्शन होगी, अगर वहां पर कोई रिएक्शन टेम्परेचर मेंशन नहीं है, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे सर कि वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। किस पे हो रही है बताइए, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जो आपका टेम्परेचर होने वाला है 25 डिग्री सेल्सियस है, वो आपको बताएगा नहीं तो भी आपको मान के चलना है कि टेम्परेचर नहीं दिया है, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग देख रहे होंगे कि सर हमने तो बोला था कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट था वो स्टेबल था, लेकिन सर अब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब सिंपली है कि अब ये जो नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हो, एजोनियम, सुनिएगा कौन सा, एजोनियम फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। सो यहां पर नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एजोनियम, डाई एजोनियम फंक्शनल ग्रुप, डाई एजोनियम फंक्शनल ग्रुप are behave as better living group, better living group, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और अब आप देखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, सुनिए देखिए दोस्तों क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बन एटम है बेंजीन का और यहाँ पर नाइट्रोजन है, होगा क्या कि अब नाइट्रोजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ना वो इधर ब्रेक होगा। किधर ब्रेक होगा बताइए, इस तरफ ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या बनने वाला है बताइए सर, यहाँ पर क्या हो गया, एराइल कैटायन बन गया, क्या बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ना ये अनस्टेबल है, क्योंकि अपनी एरोमेटिसिटी इसने क्या कर दी है बताइए, लॉस कर दी है, बताइए क्या कर दी है, लॉस। सो इसकी वजह से ये क्या हो गया,
अनस्टेबल हो गया। और आप देखोगे कि देखो सर यहां से N2 गैस जो है ना, नाइट्रोजन गैस बेटर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में वो निकल गई। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कुछ इंपॉर्टेंस देख लिया कि भाई ये रूम टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और ये एराइल इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। बताइए क्या बनाया, ये एराइल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे है तो उस केस में सर ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में स्टेबल रहने वाला है, वहां से नाइट्रोजन गैस लीव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, हमने पार्ट फर्स्ट में हमने क्या करा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अगले पार्ट में हम इसके रिएक्शंस को देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के रिएक्शंस को या नीट के रिएक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।